कायद से बातें तो हो गई हैं, अब करेंगे ज़ैनब से बातें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ैनब से बातें पर खुशामदीद। आज हम मेरे दोस्त और मशहूर पॉप स्टार शहजाद रॉय के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक। शहजाद भाई, आप मुझे ये बताएं कि आप जब मेरी उम्र के थे तो आप क्या करते थे? मैं स्कूल जाता था। हैं? लेकिन आप तो पॉप स्टार हैं, क्या आप स्कूल के लिए टू कूल नहीं थे? नहीं, मुझे लगता है जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी बहुत कूल होते हैं, और स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हम अपने प्रोफेशन में तरक्की उस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी पॉप स्टार्स हों या वो एक्टर हों, उन सबको स्कूल जाना ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में जो आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, जो टीचर्स आपको बताती हैं, आप सवाल पूछते हैं, खेलते कूदते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं, और फिर जब आप अपने प्रोफेशन में जाते हैं तो वो तमाम चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। वाओ, मैं तो समझती थी आप बचपन से पॉप स्टार हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शहजाद भाई, स्कूल में तो कभी कभार बहुत बोरिंग होता है। कई बार मेरा तो मैथ क्लास में जागे रहना मुश्किल होता था। आप सही कह रही हैं, अक्सर ऐसे होता है। बिकॉज जब हिस्ट्री की क्लास होती थी तो मैं भी कभी कभी सो जाता था, बिकॉज जो उसमें नंबर्स बताते हैं, चीज़ें रटनी होती है, तो वो फिर मैं बोर हो जाता था। लेकिन कुछ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें भी होती थी, जिसमें आप वो हमारे मुल्क के बारे में बताते थे, तारीख़ के बारे में बताते थे, इवेंट्स बताते थे, तो वो सुनने में बहुत मज़ा आता था। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप बहुत एंजॉय करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप कभी बोर हो जाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शहजाद भाई, आप हर जगह इल्म की अहमियत के बारे में बात करते हैं। आपका तो नया गाना भी तालीम पे है, आपको इसका ख्याल कैसे आया? मुझे लगता है कि इल्म हासिल करने से आप सवाल पूछना सीखते हैं, सही सवाल तक पहुंच पाते हैं, और होता ये है कि जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, फिर उसमें से क्या प्रोसेस करके आपने सवाल करना है, वो उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो इल्म के ज़रिए मैं समझता हूँ कि आप बहुत करीब पहुँच सकते हैं उन चीज़ों के जो इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकती हैं, जो चीज़ें इन्वेंट की जाती हैं, ईजाद की जाती हैं। तो इल्म बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये तो बताएं कि आपका कायद से बातें का फेवरेट एपिसोड कौन सा है? मेरा फेवरेट एपिसोड वो है जिसमें आप अपने फ्रेंड के साथ जा रही होती हैं, और वो फिर अपनी बाइक लेकर ऊपर चढ़ जाता है, और वहाँ से वो कहता है कि उसको किसी ने कहा होता है कि यहाँ से कूदो और ये हो जाएगा, तो आप कह रही होती है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, किसी और की बातों में ना आए, खुद सोचें कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो वो एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों की बातें सुनकर आपको एक्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सुनना ज़रूर चाहिए, लेकिन दिमाग अपना यूज़ करना चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो। अच्छा शहजाद भाई, आपको शायद पता होगा कि कायद से बातें स्कूल्स में लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो बहुत आप लोगों ने लेट किया, जब मैं स्कूल में था जब आपको आना चाहिए था। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बहुत खुश हूँ जो अब स्कूल जा रहे हैं और जिनसे कायद मिलेंगे, और फिर आप भी मिलेंगी, और फिर उनसे बातें होंगी। लेकिन हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन बच्चों के लिए खुश हूँ। जाने से पहले पाकिस्तान के बच्चों के लिए कोई मैसेज? मेरा बच्चों के लिए मैसेज ये है कि उनको हमेशा सवाल पूछना चाहिए, और सवाल पूछने से डरना नहीं चाहिए। और अगर कोई सवाल पूछने पर उनसे ये कहे कि जी ये तो बहुत सवाल करता है, तो बहुत शोर करता है, इतना सर खा जाता है, उसके बावजूद बच्चों को, बड़ों को कहना चाहिए कि देखें, हमारे सवाल का जवाब दें, और हम जो पूछ रहे हैं हमें बताएं, हमें चुप ना कराएं। तो बच्चों के लिए मैसेज है कि सवाल करें, और बड़ों के लिए मैसेज है कि उन्हें चुप ना कराएं, उनके सवाल का जवाब दें। थैंक यू शहजाद भाई हमारे शो पे आने का, और आप सबका बहुत शुक्रिया ज़ैनब से बातें देखने का। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और हम जल्दी एक नए मेहमान के साथ वापस आएंगे। आए हम सब मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान बनाएं, पहला कदम उठा के।